एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। सो अगेन आज हम क्या करने वाले हैं, कैलेंडर चैप्टर करने वाले हैं। ये पार्ट 2 रहने वाला है कैलेंडर चैप्टर का। सो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट जरूर देखा है और आपने इसके बेसिक जो सेशंस थे वो जरूर देखे हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू दो सेशंस ऑल्सो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का बेस बनाने के लिए। अब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इजिली, कैसे हम अप्रोच रख रहे हैं, वो तभी आपको आ पाएगा जब आपको बेसिक लर्निंग अच्छे से है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ ऑड डेज से बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करते हैं, तो अगर आपको ऑड डेज की ही कैलकुलेशन नहीं पता होगी तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको, राइट। सो आपको बेसिक जरूर पढ़ना है कैलेंडर चैप्टर का। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं डायरेक्टली, जो हमने ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस कवर कर लिए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो आपको सारे ही इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। तो जरूर देखिए सारे के सारे सेशन, और साथ के साथ अपने नोटबुक और पेन लेके प्रैक्टिस करिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विद दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक्स डिस्कशन। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव जो गाइड बुक है, एक इंफॉर्मेटिव बुक है आपकी, जो आपके एग्जाम रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन देगी। आपको जैसे आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपका नेगेटिव मार्किंग क्या है, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। और क्या आपका सिलेबस होता है, क्या आपका डिटेल सिलेबस है जो आपको आपके साइट पे नहीं दिया होता है। ठीक है, वो आपका एक डिटेल सिलेबस, किसी भी एक सेक्शन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो आपको इस बुक के अंदर इजीली मिल जाएंगी। क्या क्या टॉपिक आपको प्रिपेयर करने चाहिए, किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना चाहिए, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर ट्रेंड देख के। तो ये सारी चीजें आप इजीली यहाँ से देख सकते हो, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हो विद इजी लिंक। आप वीडियो के नीचे जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है यहाँ पे कि द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2018 विल बी द सेम फॉर द ईयर। मतलब अब आपको क्या कहा गया है, कोई भी ईयर दिया होगा उसका पूछा है कि सेम कैलेंडर क्या है, कौन से ईयर का होगा, मतलब रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर हो रहा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आता है बहुत इजी होता है। ठीक है, या तो आप क्या करते हो, 2 ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी किसी ईयर का जो कैलेंडर होता है वो रिपीट करता है, तो वो कब करता है, जब 0 ऑड डेज उनके बीच में पाए जाते हैं। क्या होता है, जब 0 ऑड डेज उनके बीच में पाए जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी जो कैलकुलेशन है वो 0 पे आ जाएगी, उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस देख के ऑड डेज की कैलकुलेशन अगर 0 होती है तो वो ईयर जो गिवन ईयर है उसका रिपीटेशन होता है, उसका सेम कैलेंडर फॉर्म करता है। गॉट इट। अब इसके लिए कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्म कर रखी हैं, जैसे कि कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आफ्टर द लीप ईयर होते हैं, इमीडिएट आफ्टर द लीप ईयर। जैसे कि 2016 एक लीप ईयर है, 2017 तुरंत 16 के बाद आता है, राइट। ऐसे ही 2018 है, ये आपका इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर नहीं है। ठीक है, नॉट इमीडिएट आफ्टर लीप ईयर नहीं है। तो कुछ ऐसे ईयर्स के लिए हम एक ट्रिक रखते हैं, कुछ नहीं करना, आपने जो गिवन ईयर है उसमें आप 11 ऐड करते जाओ। उसमें जैसे ही आपने 11 ऐड किया, ये 11 जो है हमारा इस ईयर के लिए, इस टाइप के ईयर के लिए बहुत यूजफुल होगा। जैसे हमने यहां से 11 ऐड किया तो जो भी हमारा जो ईयर आएगा वो हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। गॉट इट, वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। तो 2029 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा ईयर होता जो इमीडिएट आफ्टर एक लीप ईयर होता है, जो ऐसे आता है, तो वहां पे आप क्या करते हो, +6 करते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां से आगे। अभी हम अब आता है आपका विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2040। अब ये 2040 जो है ये खुद में एक क्या है, लीप ईयर है। ये खुद में एक क्या है, लीप ईयर है। ये जो ईयर्स की बात हो रही थी, ये जो ईयर्स हैं ये आपके नॉर्मल ईयर हैं, इसलिए यहाँ पे +6 और +11 का ट्रिक बनता है। बट अगर जो ईयर खुद में एक लीप ईयर होगा तो वहां पे आप क्या करोगे, अगर जो ईयर खुद में एक लीप ईयर है तो वहां पे आपको +28 करना पड़ता है। मतलब जब हम 28 ऐड करते हैं तो जहाँ के वहां पे कैलकुलेशंस क्या होती है, हमारी 0 हो जाती है। ठीक है, ऑड डेज की। तो यहाँ पे हमारा इसमें 28 ऐड करो तो आपके पास 2068 आंसर में आ रहा है, विच इज दिस।
ठीक है। अब इसमें मैं गैप का कैसे कह रही हूँ, अगर आप इसको जो दूसरा ऑल्टरनेटिव लॉन्ग मेथड है वो कुछ इस टाइप का है कि 2040 का अगर हम एक एक ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा। जो दूसरा मेथड है ये तो ट्रिक हो गई, पर जो मेथड है आपको क्या करना पड़ता है, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। जैसे हमने सारे ऑप्शन चेक किए, फिर हम अगर इसको भी चेक करेंगे 2068 को, तो आप देखोगे यहाँ पे से 28 ईयर्स आ गया इनके बीच में। अब आपको पता है 28 ईयर्स की जो कैलकुलेशन होगी वो क्या होगी, आपके पूरे इसमें से कुछ लीप ईयर निकालने होंगे, कुछ नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है ईयर्स के बीच का, जो आपको ऑड डेज सिखाया है निकालना। अब आपने क्या करना है, इसमें 7 लीप ईयर होते हैं, ठीक है, और 28 को ही यहाँ पे ऐड कर दो, तो टोटल ऑड डेज यहाँ पे आते हैं 25 डेज में चेंज हो जाता है ये, सॉरी 35। अब ये 35 का सिंपल मीनिंग आपको पता है कि 0 ऑड डेज, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा 7 से डिवाइड करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 ऑड डेज आ गया। अगर ऐसे ही यहाँ पे हम इसके साथ करें 2040 से 2064 को करें अगर, तो यहाँ पे आप देखो 24 ईयर्स आ गया। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 24 ईयर्स की, तो अब आप कैलकुलेट करो लीप ईयर्स में कितने होंगे, 6 लीप ईयर और 24, तो ये कितना बन के आ गया, 30 डेज में आ गया कन्वर्ट। 30 डेज को आप करोगे तो आपको 2 ऑड डेज यहां से निकल के मिलेगा, तो 0 ऑड डेज होने चाहिए। तो जब तक आपके 0 से ज्यादा ऑड डेज होंगे वो ईयर वहां पे काम का नहीं हो। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको ये चीज याद नहीं रहेगी तो। चलो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम आगे। इफ इट इज ट्यूसडे ऑन 5th ऑफ मंथ, What will be the day on the 29th of that month? वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस टाइप के ही कुछ क्वेश्चन आपको दूसरी लैंग्वेज में भी कई बार थोड़ा सा और ट्रिकी बना के एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये चीजें आपको बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए। सिंपल है, इसमें सिंपल मीनिंग ये है कि हर एक दिन अपने हर एक 7th डे पे खुद को रिपीट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे ये भी कर लूँ और डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे, बट अगर यहाँ पे देखो सेम मंथ की बात हो रही है, 5th ऑफ दैट मंथ और 29th ऑफ दैट मंथ, तो 5th को हमारा क्या है, ट्यूसडे है, इतना हमें क्लियर है, ठीक है, इतना हमें क्लियर है। तो नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा वो कब आएगा, 5 + 7 दैट इज 12, तो 12th को आपका नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा। हमें 29 तक अगर जाना है तो +7 करोगे, 19 को भी ट्यूसडे होगा, ये सारी ट्यूसडे वाली काउंटिंग है, +7 करोगे या अगेन 26 को भी आपका क्या आ गया, ट्यूसडे। अब हम आसपास आ चुके हैं, तो 27, 28 और 29, तो ये जो टाइम है, अब यहाँ पे देखो, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये आपका क्या बनेगा, फ्राइडे। सो ऑन 29 इट इज फ्राइडे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो, 23 मई को आपको दिया गया है, 16/20/84 को आपको कहा गया है मंडे होता है। सो आपको बताना है कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 23/16/97। अब यहाँ पे क्या था, मंथ सेम था, तो अगर मंथ सेम होगा तो आपको पता होगा वो ईयर भी सेम ही है, उसी ईयर की बात हो रही है, उसी मंथ की बात हो रही है। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास ईयर डिफरेंट है, मंथ और टाइम सेम है। ध्यान से देखना, यहाँ पे 23 मई और क्या है ये 1684, और ये आपका क्या है 23 मई 1697 ये है। तो अगर जब भी हमारा ये चीज ध्यान रखना, ये क्या है, एक रेफरेंस देके आपको ऑलरेडी मंडे गिवन हो रखा है, जरूरी नहीं है उस दिन मंडे होगा, पर एग्जामिनर ने आपको मंडे दिया है, तो ये क्या करना है आपको, इसके रेफरेंस में वो वाला दिन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेफरेंस गिवन है, करना हमने सेम है जैसे हमने नेक्स्ट पहले सेशन में सीखा था, पर हम यहाँ पे कुछ चेंज दिखेंगे, क्योंकि अगर जो ना सेम चीजें हैं, ये सेम है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मत करो। जो भी चीजें सेम होगी वहां पे कैलकुलेशन नहीं करोगे, डिफरेंट जो चीज है उस पे हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। और सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको पता है इन दोनों ईयर्स में हमको ऑड डेज कैलकुलेट करना है। कितने ऑड डेज निकल के आएंगे, 13 ईयर्स में ये कन्वर्ट हो गया। इसको ब्रेक डाउन करो डेज में, तो जिसमें से आपके 3 लीप ईयर निकलेंगे
और आपके यहाँ पे, अब यहाँ पे जब भी हम 2 ईयर्स के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं तो साथ के साथ आपको मैनुअली भी लीप ईयर काउंट करना है। कई बार क्या होता है, ये नंबर जो 4 से डिवाइड डायरेक्टली करके होता है वो थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर है, ये जो ईयर्स है, ये दोनों ईयर्स के बीच का इंटरवल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो 1684, ठीक है, 84, फिर 88, 92 और फिर 96। अब की बार आपके कितने हैं? 4 लीप ईयर्स आपके यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, प्लस 1 सेकेंड। अब यहाँ पे हमारा 1684 काउंट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मई का मंथ है, फरवरी चला गया है, फरवरी क्या है, फरवरी जा चुका है। तो ये अब यहाँ से ये चीज ध्यान रखो कि फरवरी तो जा चुका है, वो ऑलरेडी है नहीं हमारी कैलकुलेशन में, तो इसलिए हम 1684 को नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 ईयर्स आपके यहाँ पे लीप ईयर्स में माने जाएंगे। अब आपका क्या है, ये 3 ही लीप ईयर यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे से 13 डायरेक्टली इसको करो तो हमारे पास 16 डेज में कन्वर्ट हो गया। 16 डेज को डिवाइड करो 7 से, तो अगर आप करोगे इसको 7 से डिवाइड तो आपके पास 14 से कंप्लीट चला जाएगा। 7 2 जा 14 और यहाँ पे 2 और डेज निकल के आया। कितने आए? 2 और डेज। अब इन 2 और डेज का क्या करो, आप डायरेक्टली कोड नहीं यूज करोगे यहाँ पे वीक्स का, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक रेफरेंस गिवन हो रखा है। इस रेफरेंस का भी हमें यूज करना होता है। तो ये आपका मंडे है, जो भी गिवन होगा उसमें आपको क्या करना है, ये चीजें ऐड कर देनी है, ये और डेज ऐड कर देने हैं। ओके, कितना आ जाएगा? मंडे प्लस 2, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो 1 + 2, तो ये जो सेकेंड नंबर जिस पे आएगा वो आपका यहाँ पे डे होगा। आ गया? चलो, बहुत इजी है, इजीली आपको आ जाएगा। ये ध्यान रखना कि कहाँ पे कैलकुलेट करना है और हमको इस रेफरेंस डे का क्या करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इट इज वेडनेसडे ऑन 10th of October 2021, तो आपको फाइंड आउट करना है 16th of April 2021। अब की बार थोड़ा सा चीज डिफरेंट है, वहां ईयर डिफरेंट थे इससे पहले, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंथ डिफरेंट दिख रहे होंगे आपको, है ना। मंथ ही है अक्टूबर, अप्रैल, बट हमारे पास ईयर सेम है, तो जहां पे सेम चीज होगी वहां पे कैलकुलेशन नहीं होगी, राइट। अब आपको कैलकुलेट हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटे वाले ही मंथ को आपको आगे लिखना है। छोटे वाले मंथ को आपने आगे लिखा, जो पहले आता है 16th of April से आप कैलकुलेट करोगे 10th of October तक का। तो जो छोटा वाला मंथ है और जो पहले वाला मंथ है उसमें आप कैलकुलेट करोगे रिमेनिंग डेज को, हमेशा जो भी रिमेनिंग डेज बचे हैं उसे, और यहां से जो भी आप गिवन डेज बचे हैं उसे कैलकुलेशन में लोगे। ओके, चलो, तो रिमेनिंग डेज अप्रैल में कितने बचेंगे? 14, 30 का मंथ होता है तो 14 आपके रिमेनिंग हो गए। अप्रैल से लेके आपको अक्टूबर तक की कैलकुलेशन करनी है, तो अप्रैल, मई के 3 और डेज, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और यहाँ पे ये 10 दिन आपके अक्टूबर के। 14 ऑलरेडी डिविजिबल है 7 से, तो यहीं पे कैंसिल आउट कर दो। 3 + 3, अच्छा इसको देखो, 3 + 3 6 + 2 8, 11, 13 और ये हो गया 23 डेज में आ गया। अब इसको जाके हम करेंगे 23 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना निकल के आएगा आपका? 21 से डायरेक्टली डिविजिबल होगा, 2 यहाँ पे और डेज हमारा बच गया। अब क्या इस 2 और डेज को इट वेडनेसडे में हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे इस 2 को। वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग? बिकॉज हमारे पास छोटे वाले मंथ का पूछा गया है, बड़े वाले मंथ का दिया है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमने कैलकुलेशन पीछे करी है, दैट्स वाई हमको कुछ नहीं करना, लास्ट में आपको ये सब्ट्रैक्ट कर देना। ये चीज ध्यान रखना, आगे वाले मंथ का पूछा गया है, बड़े मंथ का पूछा गया है तो एडिशन कर लो, छोटे मंथ का पूछा गया है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ नहीं है। पीछे चले जाओ इससे, वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे और उसके ऊपर मंडे, तो सेकंड नंबर किस पे आ रहा है? मंडे पे आ रहा है, सो आंसर शुड बी मंडे। ओके, चलो भाई, ये हो गया। तो हमारा यहाँ पे मंडे आया। आपको ध्यान रखना है
इसमें क्या था, हमारे मंथ्स डिफरेंट थे, इसमें क्या था, ईयर्स डिफरेंट, कैलकुलेशन ईयर्स पे हुई। यहाँ पे क्यों हमने लीप ईयर वीप ईयर कुछ नहीं किया, एक ही साल में हमने देखो साल का कैलकुलेशन नहीं किया, तो वहीं पे लीप ईयर्स और नॉर्मल ईयर की बातें होती है। यहाँ पे सिर्फ मंथ्स की बातें है, तो सिर्फ मंथ के और डेज ही कैलकुलेट होते हैं और कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रहेगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है, और आप इसके बाद इस टाइप की कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इन टाइप के क्वेश्चन की, जिससे आप अगर एग्जाम में उनको देखो तो आपको आप हैबिचुअल रहो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए, चलो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपको अब कैलेंडर चैप्टर थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। साथ के साथ आप बेसिक भी जरूर देखें अगर आपने पहले नहीं देखा है तो, ठीक है। और साथ के साथ प्रैक्टिस रीजनिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर समवन कि जो धीरे धीरे चीजों को भूल जाता है और मतलब उनकी कैलकुलेशन स्पीड कम है, सॉल्व करने की स्पीड कम है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जिनकी अच्छी भी है तो भी उन्हें अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपका जो एरिया है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना ही आपके लिए यहाँ पे ठीक होता है, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो किसी भी टॉपिक की जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं उससे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो उस चीज की। सो दिस इज द कोर्स हेयर, दिस इज द 100 आवर्स कोर्स ऑफ सीसेट यूपीएससी सीसेट, ठीक है, जो आपके कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर रहा है। आपके जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दैट विल बी देयर, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं यहाँ पे आपकी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज है आपकी, जो टॉपिक टेस्ट होते हैं वो भी है, आपके सेक्शनल टेस्ट हैं वो भी हैं, एंड देयर आर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपके इसमें आपको मिलेंगे, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट आपको दिखेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों एक साथ। वीकली लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं। कई बार अगर आपको डाउट होता है, हमको जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वी फेस सो मेनी डाउट्स, ठीक है, तो हमारे पास डाउट्स आते रहते हैं, तो यू कैन आस्क दोज डाउट्स इन दिस लाइव डाउट सेशंस, ठीक है, जो वीकली बेसिस पे होंगे। फिर आपकी रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट की जाएगी इसी के अंदर, जो लाइव रिवीजन होगी, ठीक है, जिसमें आपके लाइव रिवीजन क्लासेस में मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बहुत अच्छे से सबको समझेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कोर्स हियर। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। आप और डिटेल जानना चाहते हो, आपको लगता है कि कोर्स जरूरी है नहीं है, क्या किसके इस कोर्स के अंदर है, किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आपके जो भी शॉर्ट कमिंग्स होंगी उनको ये कंप्लीट करेगा नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है, आफ्टर नोइंग द डिटेल्स। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ऑल द पीडीएफ्स आर ऑन द टेलीग्राम चैनल। जो भी आपके ये सेशंस हो रहे हैं उन सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से पीडीएफ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो साथ के साथ, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।